बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर 39 सीट्स है, कहीं 25 है, कहीं 26 है। तो इस सब राज्य में एक फेज इलेक्शन हो रहा है और हमारे यहाँ 7 फेज। हम लोग तो बोल चुके हैं कि अगर एक फेज या 2 फेज में इलेक्शन हो तो वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है, लेकिन हमारे बात को कौन सुने? नहीं सुना। 7 फेजेस इलेक्शन हो रहा है। ये एक प्रश्न उठा रहा है कितना दूर तक ये निरपेक्ष है। देखिए बेंगो, हम लोगों का मांग था कि एक फेज में चुनाव हो, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है उसका हिसाब से बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बीजेपी रूल स्टेट से कहीं गुना अच्छा है। लेकिन हम लोगों को ये भी मालूम था कि जिस तरीके से चुनाव आयोग को बीजेपी अपना जेब में डाल दिया, सिंस इंडिपेंडेंस हम लोग कभी ऐसा नहीं देखा है कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बैठ के इलेक्शन कमीशन को नॉमिनेट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं कौन इलेक्शन कमीशन होगा। तो ऐसा लग रहा है कि आप खेलने में मैदान में उतर रहे हैं, टीम का कैप्टन है, आप ही डिसाइड कर रहे हैं अंपायर कौन होगा। तो आप यहाँ इमेजिन कर सकते हैं अंपायर किस तरीके से न्यूट्रल एक्टिविटी करेगा। और जहां तक बंगाल का सवाल है, उनको मालूम है बंगाल में एक शेरनी है ममता बनर्जी, यहाँ पर है अभिषेक बनर्जी। इस बंगाल को वो लोग पॉलिटिकली विन नहीं कर सकते। बंगाल को मेलाइन करने में लगे रहता है, बंगाल को डिप्राइव करने में लगे रहता है। और आपको ये भी मालूम है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव अनाउंसमेंट होने का पहले कोई स्टेट में सेंट्रल फोर्स को भेज दिया जाता है, लेकिन बंगाल का साथ ऐसा भी हुआ है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, पिछले रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, कोविड का टाइम में भी 8 फेज में बंगाल में चुनाव हुआ था, सेंट्रल फोर्स लाके चुनाव हुआ था, लेकिन उसमें भी इनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया था। और तब से लेकर लोकसभा हो या असेंबली हो, किसी भी बाईपोल हो, अब पंचायत तक हर एक चुनाव में बंगाल का आदमी ये जवाब दे दिया कि एंटी बंगाल बीजेपी को ये लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो इस बार भी 7 मरतबा क्यों, अगर 42 फेजेस में भी चुनाव होगा तो बंगाल का आदमी तृणमूल कांग्रेस का साथ ही रहेगा।